हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने जो कल वीडियो बनाई थी कि देखो माँ बाप का मैंने जैसे कि डबली ने बोला था कि माँ बाप के बारे में कि देखो माँ बाप ने ये कह दिया था कि तुमने किया ही क्या है, और इसी वजह से हम लोग वो घर छोड़कर आ गए थे। तो यहाँ पर लोगों ने कमेंट किया है कि क्या बात है, माँ बाप कुछ कह नहीं सकते क्या? माँ बाप का कोई फर्ज नहीं है? माँ बाप का भी तो पूरा फर्ज बनता है कुछ कहने का। तो हमने कब कहा कि माँ बाप का कोई फर्ज नहीं बनता? हम भी तो ये कह रहे हैं कि माँ बाप ही होते हैं। लेकिन साथ में माँ-बाप को ये भी देखना चाहिए ना कि जो बच्चे अगर हमारे लिए कुछ करते हैं, तो उसको इस तरह से सुनाया नहीं जाता, ठीक है? अपने मन में ही रखा जाता है। और ये नहीं, सिर्फ़ इतनी-सी बात नहीं हुई होगी कि माता-पिता ने ये कह दिया और वो घर छोड़कर वहाँ से निकल आए। बहुत बातें हुई होंगी, जो कि सारी बातें सोशल मीडिया पर नहीं बताई हैं इन्होंने। पता नहीं लड़ाई भी हुई होगी, झगड़े भी हुए होंगे, बहुत कुछ कहा होगा, इन्होंने भी कहा होगा, उन्होंने भी कहा होगा। बहुत सारी बातें होती हैं। हर एक बात थोड़ी ना वो लोग सोशल मीडिया पर बता रहे हैं। वो लोग तो सिर्फ़ एक छोटा-सा एक क्लू देते हैं, बस। बाकी तो क्लैरिफ़िकेशन उन्होंने कोई भी नहीं दी, ठीक है? और जब आप ये देखो कि उनके बेटे भी तो, अब बहुओं पर दोष निकालने से कोई वो फ़ायदा नहीं है। बहुओं पर दोष नहीं निकाला जा सकता। जब बेटे ही घर छोड़कर चले गए, तो इसका मतलब बेटे कहीं न कहीं समझ रहे हैं ना, कुछ चीज़ों को समझ रहे हैं, और वो ये भी समझ रहे हैं कि हो सकता है हमारे यहाँ से जाने से शांति मिल जाए। हम शांति से हम भी रह लें और ये भी रह लें। और वो अपने ब्लॉग में बोल भी चुके हैं कि भैया हमें शांति चाहिए, इसीलिए हम शांति चाहते हैं और इसीलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। तो हो सकता है शांति की वजह से उन्होंने घर छोड़ा हो वो। तो सारी बातें तो हमें भी नहीं पता ना, ना आपको पता है, ना हमें पता है। लेकिन हाँ, अभी भी मैं बोलती हूँ कि अगर कोई इतना करने के बावजूद भी, कोई भी चाहे पेरेंट्स हो चाहे कोई भी हो, अगर कोई इतनी बात करने के बाद भी आपको बोलता है ना कि आपने इस घर के लिए किया ही क्या है, तो महसूस होता है, दुःख होता है, तकलीफ होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर माँ-बाप जो मर्ज़ी, वो ये बच्चे नहीं हैं अब, छोटे बच्चे होते हैं ना जो, उनको उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। लेकिन जब इंसान अपने पेरेंट्स की ज़िम्मेदारियों को सँभालने लगता है, अपनी पेरेंट्स की ज़िम्मेदारियों के लिए स्ट्रगल करता है, और वो ये सोचता है कि नहीं, मुझे अपने माँ-बाप का पालन-पोषण करना है, मुझे इस परिवार को चलाना है, इस परिवार में जितने भी सदस्य हैं उसका बोझ उठाना है। जब इंसान ये सोचकर मेहनत करता है ना और बदले में उसको ये सिला मिलता है, तो हर इंसान हर्ट होता है, ठीक है? तो यहाँ पर बहुओं का कोई दोष नहीं है। और वैसे भी कौन-सा उन्होंने कोई रिश्ता तोड़ दिया? माँ-बाप ने कोई रिश्ता, माँ-बाप ने कोई अपने बच्चों से रिश्ता थोड़ी ना तोड़ा है, इस बात पर। माँ-बाप तो आज भी उनके साथ है, देख लो, व्लॉग में दिखाई देते हैं ना आपको। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि डबली को सॉरी, ये बातें थोड़ी-सी महसूस हुई कि माता-पिता ने ऐसा क्यों बोल दिया, जबकि हमने इतना कुछ किया। लेकिन माँ-बाप और बच्चों के रिश्ते कभी भी खत्म नहीं होते। जितना मर्ज़ी आपस में बातचीत भी होती है, बहसबाजी भी होती है, गलतियाँ भी एक-दूसरे की निकाली जाती हैं। बच्चे अपनी बातें बोलते हैं, माँ-बाप अपनी बातें बोलते हैं, लेकिन रिश्ते फिर भी नहीं खराब होते। आज भी देखो माँ-बाप उनके साथ हैं, ठीक है? तो ये बातें सब बेकार की हैं, ये कोई और रिश्ता तो देखो, देखा जाए तो बड़े वाले के साथ ही टूट गया लगता है मुझे। लेकिन वैसे मैं बताऊँ आपको, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इनके कोई रिश्ते खराब नहीं हुए आपस में। ये बड़ा वाला भी नीचे आता है, जाता है। और क्योंकि आपने व्लॉग के अंदर देखा था कि माही ने ये भी बोला था कि मेरा पैर में फोड़ा हो गया, तो अम्मा ने पट्टी बांधी थी। तो इनके साथ भी है, लेकिन ये व्लॉग में कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं। क्यों नहीं दिखा रहे हैं, अब ये वही जाने। और डबली ने भी एक इशारा दिया है कि दिवाली पर हम जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, तो अच्छी बात है। और हम चाहते हैं कि पूरा परिवार एक हो, एक होकर नहीं भी रहना, अलग अलग रहना है, तो कम से कम ये जो बातें उठी थी, आपकी कंट्रोवर्सी हुई है, वो अब खत्म हो जाए, ठीक है? भले व्लॉग के लिए ही आप दिखाओ कि ठीक है, हम सबका बोलचाल है। और माँ-बाप कभी नहीं बँटते कि ये 2 बच्चों के साथ माँ-बाप है सिर्फ़, और उसके साथ बिल्कुल ही रिश्ता ख़त्म कर दिया। माँ-बाप का रिश्ता कभी नहीं ख़त्म होता। माँ-बाप के दिल में उतनी ही जगह होती है अपने बच्चों के लिए, सबके लिए। तो माँ-बाप एक के लिए नहीं होते। तो यहाँ पर ये बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि जिसने ये बोला ना कि नहीं, माँ-बाप ने अगर इतनी बात बोल दी तो क्या हो गया फिर? ये बात सुन के वो घर छोड़ के कैसे चले गए? ये बातें नहीं हुई होंगी सिर्फ, माँ-बाप ने सिर्फ इतनी बात नहीं, बातें बहुत हुई होंगी, जिसकी वजह से हार कर इन लोगों ने ये कंक्लूज़न निकाला कि भैया तुम भी शांति से रहो और हम भी शांति से रहते हैं, हम वो घेर वाले घर में रह लेते हैं, तुम यहाँ पे रह लो। और अगर जेठानी को बुलाना है, जेठ को बुलाना है तो उसको बुला लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम वहाँ पर रहेंगे शांति से। ये बातें हुई होंगी, ठीक है?
तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, अब शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए